बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट बनाना केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी के साथ घर में तैयार हो जाता है। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊँगी। कप मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी। इसके अलावा इसके अंदर हम कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल हैंड विक्स के साथ इसको बना लेंगे और ये बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार होता है। इसको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि इसका मॉइस्चर कभी भी नहीं ख़त्म होता है और ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार होता है और इसको आप चाय टाइम पर इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाना लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के केले लिए हैं और अगर आपके पास बड़े साइज़ के केले हों तो आप लोग 2 अदद ले सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अच्छी तरीके से आपने इसको मैश कर लेना है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप चीनी, पिसी हुई चीनी है ये। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इस पूरी रेसिपी में मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। हमेशा मेजरिंग कप ही इस्तेमाल करती हूँ, तो उसी के साथ आपने इसको मेजर करना है ताकि आपकी जो रेसिपी है परफेक्ट बन के तैयार हो। ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत चीप मिलते हैं। अब इसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कोको पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इन चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 2 कप के बराबर और मैदे को भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई हमने इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करा है, बस ये हैंड विक्स के साथ ही हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। बस आपने इसका जो मिक्सचर है ख्याल रखिएगा इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और मैदा ऐड करने के बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लोफ मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर सारा बैटर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी चॉकलेट चिप्स। थोड़े से हस्ब ज़रूरत जितने आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बैटर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए 30 मिनट में बहुत बेहतरीन सा केक बन के हमारा तैयार हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे। उसके बाद आपको कट करके दिखाऊँगी। तो देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको साइडों से लूज़ कर लेंगे पहले ताकि आसानी के साथ ये मोल्ड में से निकल आए। ये देखिए इतना बेहतरीन केक बन के तैयार हुआ है ये तो आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। चॉकलेट बनाना केक बनता ही बहुत मज़ेदार है, मॉइस्ट और सॉफ्ट बन के तैयार होता है क्योंकि इसके अंदर हमने बनाना ऐड किए होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है इसके अंदर। अब मैं आपको इसको करीब का लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट माशाल्लाह से बन के तैयार हुआ है। बेस्ट केक बन के तैयार होता है ये। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ, इसका करीब का लुक और इसका स्पंज देख लीजिएगा माशाल्लाह से कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और इसको आप आराम से 3-4 दिन रख के एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के सेव कर सकते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये देखिए आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।